औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फ़अन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। पिछली आयत में जो है कुछ लोगों के बारे में बतला रहे थे कि दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में जो है बग़ैर इल्म के कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। अल्लाह के अफ़आल के बारे में, उनके सिफ़ात के बारे में, उनके ज़ात के बारे में ये अल्फाज बोलते रहते हैं, जबकि उनको कुछ इल्म नहीं होता है। तो ऐसे लोग किसकी पैरवी कर रहे हैं? शैतान की, सरकश शैतान की जो है पैरवी कर रहे हैं। आगे फरमाए कि कुतिबा अलैहि अन्नहु, जिन लोगों के मुक़द्दर में ये लिख दिया गया है कि अन्नहु मन तवल्लाहु, कि जो शख्स भी शैतान का दोस्त होगा, जो शख्स भी शैतान से दोस्ती लगाएगा, तो फ़अन्नहु युज़िल्लुहु, तो शैतान उसको गुमराही की तरफ ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? गुमराही की तरफ। और वयहदीहि इला अज़ाबिस सईर, और जब ये शख्स शैतान से दोस्ती लगाएगा तो शैतान गुमराही के कामों में लगाएगा। जब इंसान गुमराही की तरफ जाएगा, गुमराही वाला काम करेगा, तो ये जो है सीधे जहन्नम की तरफ, भड़कती हुई जहन्नम की तरफ कहाँ जा रहा है? जहन्नम की तरफ जाएगा। इसलिए हम इस दुनिया के अंदर जो है ऐसे लोगों से दोस्ती लगाएं और नेक आमाल करें, शैतान की क्या करें? पैरवी मत करें। शैतान आपको दिल के अंदर बहुत तरह की बातें जो हैं, ख्यालात आपके दिल के अंदर डालते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? शैतान के दोस्त बन जाते हैं। जब भी अगर हम, जैसे कि दुनिया के अंदर देख लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को दोस्त बनाते हैं जो नाफरमान है, जो शराब है पीता है, जुआ खेलता है, जो बुरा है, अगर आप उनसे दोस्ती लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी उन्हीं की तरह में से क्या होंगे? बन जाएंगे। इसलिए कि आज आपने उनसे दोस्ती लगाया, कल हो कि वो आपसे कहेगा अरे चलो यार हमारा तुम दोस्त हो, चलो साथ में थोड़ा, तुम अगर शराब नहीं पियो कम से कम वहाँ बैठे रहना, तुम अगर जुआ नहीं खेलोगे तो कोई बात, तुम वहाँ बैठे रहना। आज वो शख्स जो आपको बैठाएगा, कल हो कि आप भी देखा देखी क्या करेंगे? शराब भी पीना शुरू कर देंगे, जुआ भी खेलना शुरू कर देंगे, हर चीज़ करना शुरू कर देंगे आप। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सीधे गुमराही की तरफ जाएंगे। और जब गुमराही की तरफ जाएंगे तो वह यहदीहि इला अज़ाबिस सईर, तो शैतान आपको भड़कता हुआ दोज़ख की तरफ ले जाएगा। जी आगे फरमाएं कि या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए इंसानो, अगर तुम मेरे दोबारा ज़िंदा होने के बाद तुम्हें इस बात में शक है, क्या मतलब कि अगर तुम्हें ये शक हो रहा हो कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कैसे होंगे, इसके बारे में अगर लोगों को शक है तो सुनो कि फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन, हमने तुम सबको जो है मिट्टी से पैदा किया है। किससे पैदा किया है? मिट्टी से पैदा किया। जैसे कि आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से बनाया था, तो उन्हीं की नस्ल से हम लोग हैं कि नहीं? तो इसी पर यहाँ पे जो मिसाल दिया कि फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन। अब देखिए यहाँ पे इंसान की तख्लीक़ के बारे में बतला रहे हैं और इंसान को एक याद दिला रहे हैं कि तुम जो हमारे सामने जो आकर के और तकब्बुर में आके ये कहते हो कि अल्लाह ताला जो है मरने के बाद दोबारा हमें ज़िंदा कैसे करेगा। तो कुरान ने कहा कि फ़ा, यानी कि फ़ा का तर्जुमा यहाँ पर, यानी फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फ़इन्ना ख़लक़नाकुम, सुनो मेरी बात, मिन तुराबिन, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है। ठीक, अब यहाँ बात हो गई। आगे फरमाए कि सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, हमने जो है रहम मादा के अंदर जो एक नुत्फ़ा बनाया। क्या बनाया? नुत्फ़ा। फिर उसके बाद सुम्मा मिन अलाक़तिन, फिर जो है उस नुत्फ़े की शक्ल में हमने आगे 40 दिन के बाद हमने क्या बनाया? उसको खून बना दिया। क्या बनाया? खून बना दिया। फिर आगे फरमाए कि सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, फिर हमने उस खून को क्या किया? गोश्त का लोथड़ा बना दिया। क्या बना दिया? गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फिर आगे फरमाए कि मुख़ल्लक़तिन, तो हमने जिसको चाहा उसको पूरा कर दिया, यानी कि पूरी इंसानी शक्ल में उसको बना दिया। और वग़ैरि मुख़ल्लक़तिन, जिसको हमने चाहा उसको जो क्या कर दिया? अधूरा कर दिया। यहाँ पे समझिएगा, मुख़ल्लक़तिन के माना आते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है मुकम्मल तरीके से, बिल्कुल जो है सही तरीके से 9 महीने के अंदर बच्चा जो पैदा हो जाता है, सही सलामत रहता है, कोई बीमारी नहीं, हाथ भी माजूर जो है कटा हुआ नहीं, आँख सब कुछ सही है, तो इसको कहते हैं मुख़ल्लक़तिन। आगे फरमाए कि वग़ैरि मुख़ल्लक़तिन, और हम जिसको चाहते हैं माजूर बच्चा पैदा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर ही क्या होता है? लंगड़ा हो जाता है, लूला हो जाता है, नाबीना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ के पेट के अंदर वो ख़त्म हो जाता है बच्चा। कभी सुना होगा कि बच्चा जो पेट के अंदर ही क्या हुआ?
ख़त्म हो गया। तो ये भी इसका वगैरह मुखल्लक़त। आगे फरमाएं कि लिनुबय्यिन लकुम, इन सारे मराहिल से गुजारने के बाद लिनुबय्यिन लकुम, हम तुम्हारे सामने ये हकीकत बतला रहे हैं। तुम जो हमारे सामने अकर के जो है ये कह रहे हो कि हम कैसे मान लें कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। तो सुनो, हमने इतने सारे जो है दलाइल बयान किए तुम्हारे सामने। जैसे कि जो मनी का कतरा है, उससे वही अगर कपड़े पे लग जाए तो हम नापाक हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? कपड़ा हमारा नापाक हो जाता है, उसको छूने का दिल नहीं करता, उससे हमें घिन महसूस होती है। लेकिन अल्लाह ने उसी मनी के कतरे से हम सबको बनाया है। हम सब इंसान की शक्ल में बैठे हुए हैं यहाँ। तो क्या पता चला कि सरापा हम क्या हैं? गंदे ही हैं हम लोग, है कि नहीं? सरापा हम तो गंदे ही हैं। लेकिन अल्लाह ने जो है उसी को जो बयान किया कि हमारे नज़दीक जो है सबसे आला और अच्छा इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। उसके अलावा किसी को नहीं कहा कि अशरफुल मखलूक़ात। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के सामने ये इंसान की कदर कीमत बहुत ज़्यादा है। यही इंसान जो है, यही मुसलमान जो है जन्नत में जाएंगे, यही इंसान जो इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं कुछ जो उसमें से जहन्नम में जाएंगे। तो ये यहाँ पर बयान किया। आगे फरमाए कि वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम, और हम चाहते हैं जिसको भी माँ के पेट में जो है बहुत लंबी मुद्दत तक, जब तक चाहते हैं हम रखते हैं। क्या मतलब? कभी आपने देखा होगा कि 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, कभी 7 महीने पैदा हो, कभी 8 महीने पैदा हो जाता है, कभी 9 महीने में। 9 से आगे नहीं जाता अक्सर बेशतर, क्या 9 से ज़्यादा जाता होगा। हाँ जी। तो इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ, हम चाहेंगे तो जब तक तुमको जो है माँ के पेट के अंदर रखेंगे। कब तक? इला अजलिन मुसम्मा, एक मुतअय्यन मुद्दत तक, वक्त तक उसको हम रखेंगे। और सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर हम तुमको जो है बच्चे की शक्ल में क्या करेंगे? बाहर लाएंगे। कहाँ लाएंगे? बाहर, यानी कि फिर तुमको हम जो है दुनिया से, यानी माँ के पेट से निकाल के कहाँ लाएंगे? दुनिया की ज़िंदगी में, यानी तुम पैदा होगे। और सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर तुमको जो है हम पालेंगे और पालने के बाद तुमको एक जवानी की उम्र तक पहुँचाएँगे, बालिग तक पहुँचाएँगे। कहाँ तक पहुँचाएँगे? उम्र, एक हद उम्र जो होती है बालिग होने के, वहाँ तक तुमको हम पहुँचाएँगे। आगे फरमाए कि वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, तुम में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम जो है दुनिया में आने से पहले ही उसको मौत दे देते हैं। क्या करते हैं? मौत दे देते। जैसे कि आपने देखा होगा कई मरतबा बच्चा इंतकाल हुआ पैदा होता है, कभी ये होता है बच्चा पैदा होते ही इंतकाल हो जाता है। ये यहाँ पे कहा वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, उन्हीं बच्चे में से कुछ ऐसे हैं जिनको हम पहले ही मौत दे देते हैं। और आगे फरमाए कि वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरी, और उन्हीं में से कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम एक इंतहाई उम्र तक, बदतरीन उम्र तक उनको पहुंचाते हैं। यहाँ पे देखिए कि बदतरीन का जो उम्र, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पे, इंतहाई बुढ़ापे को पहुँच जाना, 90 साल 80 साल, यानी कि 100 साल की उम्र को पहुँच जाना। क्यों? आगे बयान किया है कि लिकैला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ, कि उस बूढ़े शख्स को मालूम रहता है, ना मालूम रहते हुए कुछ नहीं जानता है कि नहीं? जब उम्र 90 साल की हो जाती है, 100 साल की, तो उसके सामने अगर 10 मतलब बयान कीजिएगा वो नहीं समझेगा, समझेगा फिर भूल जाएगा, वो ज़हन उस वक्त काम नहीं करता है। तो ऐसी उम्र से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी कि या अल्लाह ऐसी उम्र हमें मत दीजिए कि हम ऐसी उम्र को पहुँच जाएँ और पहुँचने के बाद हमारा दिमाग काम ना करे, हम जो है बार बार उस चीज़ को पूछे फिर हमको याद ना हो। तो ऐसी उम्र से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है। इसलिए कुरान ने यहाँ बयान किया कि इला अर्ज़लिल उमरी, बदतरीन उम्र, इंतहाई बुढ़ापे को पहुँचाते हैं कुछ लोगों को, है कि नहीं? कुछ लोग जो 100 की उम्र, 100 के करीब भी पहुँच जाते हैं फिर भी जो है जिंदा है। उसके बाद अब ये जो इंसान की तख्लीक के बारे में बात हुई, अब आगे देखिए कह रहे हैं कि वतरल अर्ज़ हामियतन, तुम ज़मीन को देखो, ज़मीन जो है बिल्कुल चटियल मैदान, सूखी हुई है, मुरझाई हुई है, पड़ी हुई है। फिर हम क्या करते हैं कि फ़इज़ा अनज़लना अलैहा अल-माअ इहतज़्ज़त, फिर हम उस ज़मीन पे क्या करते हैं? बारिश बरसाते हैं। जब बारिश होती है तो इहतज़्ज़त, ज़मीन जो है खुशहाली हो जाती है, उस पर उसके ऊपर जो है वह आगे फरमाए कि वरबत, उस जब ज़मीन के ऊपर बारिश होती है तो ज़मीन जो है बिल्कुल खुशहाल हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है। फिर उसके बाद वरबत, और उस ज़मीन के नीचे से जो है घास जो है धीरे धीरे निकलने लगते, हरियाली आने लगती है। जैसे कि अभी आप लोग जो है क्या काट के आते हैं नसरुल्लाह साहब? बकला काट रहे हैं अभी सब लोग जो है निकाल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा, आपको कितना खुशी होगी कि हमने इतना मेहनत किया। तो किसकी बदौलत? अल्लाह है। कभी आपने देखा है कि उस बकले की ज़मीन के अंदर आपने कुछ रखा हो? सिर्फ आपने जो है बीज बो दिया, निकल गया। आपने मेहनत किया, पानी लगाया, उसमें बारिश हुई, बारिश के जरिए से पानी उसमें। तो वो कह रहे हैं कि
तुमने देखा कि वो ज़मीन जो है कितनी जो है मुरझाई हुई थी, सूखी हुई थी। हमने उस सरजमीन पे पानी बरसाया, पानी बरसाने के बाद वराबत उसमें से जो है हरी हरी घासें जो है तुम जो उसमें बीज डाले तो वो निकल रहे हैं धीरे 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 धीरे। और आगे फरमाएं कि वह अम्बतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और हम इसी सरजमीन से इसी ज़मीन से जो है किस्म किस्म की अनाजा निकालते रहते हैं। क्या निकालते हैं? अनाज निकालते हैं। उसी बकला की ज़मीन पे आपने जो है बकला काटा है, कल हो कि उसी ज़मीन पे आप गेहूँ रोपेंगे, उसी से जो है गेहूँ निकलेंगे। कल हो कि फिर आप उसी ज़मीन पे मकई लगा रहे हो, मकई निकल रहा है कि नहीं? एक ही ज़मीन है लेकिन मुख्तलिफ तरीक़े से हम जो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसी ज़मीन से आपने आलू निकाला है, इससे पहले आपने उसी ज़मीन से जो है धान निकाला था। तो मुख्तलिफ तरीक़े से ज़मीन एक ही है लेकिन उसी में से जो है मुख्तलिफ तरीक़े चीज़ें निकल रही हैं। आगे फरमाएं कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, हकीकत ये है कि अल्लाह ताला क्या है? बरहक़ है। अल्लाह क्या है? बरहक़ है, हक़ है। और वह अन्नहु युह्यिल मौता, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है कि जो है बेजान के चीज़ों के अंदर जान डाले। है किसी के अंदर अगर जो है ज़मीन जो है मुरझाई हुई है, ज़मीन सूखी हुई है, हम में से किसी के अंदर हिम्मत है कि उसमें से कुछ अनाज निकाल दे? बिल्कुल, जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं हो सकता है। तो उसी को यहाँ बयान किया कि वह अन्नहु युह्यिल मौता, अल्लाह ही है जो बेजान के अंदर जान डालते हैं। और आगे फरमाए कि वह अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और हकीकत ये है कि अल्लाह ताला क्या हर चीज़ पर कादिर रखते हैं। इस दुनिया का सारा निज़ाम जो चला रहे हैं उन्हीं के कब्ज़े कुदरत में है। तो सारा इस देखिए कि खुलासा यही हुआ कि अल्लाह ताला के सामने हम कभी तकब्बुर ना करें, है कि नहीं? हम उसी मनी के कतरे से पैदा हुए हैं, जिस मनी के कतरा अगर कपड़े पर लग जाए तो हम गंदा कर देते हैं, हमारा कपड़ा नापाक हो जाता है, हम नहाते हैं, गुस्ल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमको जो है उसी मनी से पैदा किया, तो हमें अल्लाह ने एक नाम दे दिया अशरफुल मखलूक़ात। अल्लाह अकबर, कितना आला मकाम दिया है, फिर भी हम अल्लाह को भूले बैठे हुए हैं। इतनी सारी नेमत हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काट रहे हैं, फिर भी हम अल्लाह का नाशुक्री कर रहे हैं, है कि नहीं? तो खुलासा यही हुआ कि हम अल्लाह के सामने क्या करें? सजदा करें, नमाज की पाबंदी करें। और देखिए कि आप यहाँ कल जो है जोर है, तमाम साथी से गुजारिश है, हम आपसे जो कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते जो कर सब लोग टाइम दीजिए, समझ गए? सब आदमी वक्त निकालिए, हाँ, कम से कम हमारी बात रख लीजिए, एक इमाम की हैसियत से कह रहे हैं, कम से कम हमारी इज़्ज़त का लाज रख लीजिए। कल होकर कोई यहाँ से जो मेहमान आएंगे वो ये ना कहें कि पता नहीं कैसे लोग हैं, किस तरह के जो इमाम साहब हैं जो लोगों पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, लोग जो इमाम साहब की बात नहीं मान रहे। तो अल्लाह के वास्ते आप लोग क्या कीजिए, रहिए। और नौजवानों में बात चलाइए आप लोग भी कि कल जो है क्या है, जोर है, सब लोग जो हाजिर रहिएगा उसमें, ठीक है? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।